Everyone, this is Raju Singh और this question is asked in 2020 पेपर। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है कि सीरीज वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो में बनाया हुआ है, बट हालांकि सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन तो बनाना ही है, तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। इस ऐसे सीरीज को बेसिकली हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं। रीजन ये होता है, मैं इसके ऊपर अभी बताता हूँ होता क्या है ऐसे सीरीज में। जैसे शुरुआत कैसे कहाँ से करेंगे, इसको दो स्प्लिट टर्म में तोड़ देंगे ताकि मेरा जो है और वन बाय वन टर्म कैंसल आउट होता जाता है। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म बचता है, इसीलिए हम इसको टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं। जैसे आप टेलीस्कोप को जब रिमाइंड कर देंगे, टेलीस्कोप क्या है, एक बार खोल दीजिए ऐसे तो बड़ा हो जाएगा, और एक बार टेलीस्कोप को ऐसे बंद कर दीजिए, ठीक है, तो मर्ज हो जाएगा। तो जो पहले जो थी चीज और लास्ट में वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो बीच की जो चीजें थी, जो बीच में जो खुली हुई चीज थी, वो सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से इस सीरीज में होता है। जैसे यहाँ पे शुरुआत हम कैसे करेंगे, समीशन, इस साइन से तो सारे लोग वाकिफ है कि ये समीशन का साइन है। k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक है 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई k स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर है, राइट, is equals to 0.9999 4 times 9, then determine the value of n। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, राइट। ये सेकेंड क्वेश्चन है इस पेपर का। तो सबसे पहली बात, 2k प्लस 1 को जरूरत पड़ने पर अगर मैं इसको दो टर्म में तोड़ दूं, स्क्वायर ऑफ द टू टर्म, लाइक कैसे, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर कह दूं कि ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर, तो अब इसको जब आप तोड़ोगे तो 2k प्लस 1 मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हो। तो 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो मैंने इस चीज को यूटिलाइज कर लिया। यहाँ पे मैंने ऊपर में क्या लिख दिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर, राइट। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या दिखेगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास दिख रहा है k स्क्वायर प्लस k और इस पूरे का होल स्क्वायर दिख रहा है, राइट। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म से डिनोमिनेटर से k अगर कॉमन निकालता हूँ, बेसिकली k स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट से, तो हमें जो है ये कुछ इस तरह से अब दिखने लगेगा, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया, दैट इज k स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया था, अब मेरे पास k प्लस 1 बच जाएगा का होल स्क्वायर। बेसिकली जब आपका होल स्क्वायर है और उसमें से k कॉमन लेंगे तो k स्क्वायर निकलेगा ना, क्योंकि होल का स्क्वायर था। तो अब ये इस तरह से बन गया। आफ्टर दैट जरूरत पड़ने पर अब हम इसे तोड़ेंगे, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। तो मैं समीशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक मैं इसको लिख सकता हूँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग को एक चीज इसमें पता हो गया होगा कि अब क्या करना है, सिंपली बहुत ही अब इजी हो गया थोड़ा सा, राइट। जैसे मैं अब क्या करूंगा यहाँ पे कि यहाँ से जो है कैंसल आउट कर दूंगा, जैसे के स्क्वायर के प्लस 1 स्क्वायर के प्लस 1 स्क्वायर। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टर्म बनेगा दैट इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक जाएगा समीशन, और ऊपर में बचा 1 बाई के स्क्वायर लाइन माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, जैसे अगर k मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 बाई,
k को अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया दैट इज 1/4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1/9। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1/9 माइनस 1/16 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता रहेगा। और लास्ट टर्म में यहाँ पे आ जाएगा 1/n स्क्वायर, और इससे पहले जो था वो 1/-n स्क्वायर, सेकेंड लास्ट टर्म, ये 1/n स्क्वायर, और इससे जो ऊपर वाला टर्म था वो था 1/n स्क्वायर माइनस में, ये सेकेंड लास्ट टर्म है, और होल डिवाइडेड बाय माइनस में n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जब n तक हम इसको ले जाएंगे, राइट। तो अब इससे क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 1/9 1/-9 ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, इसी को इसीलिए बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। तो जब फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है दैट इज वो बचता है मेरे पास, और जो लास्ट टर्म है नेगेटिव में यहाँ पे लास्ट टर्म है वो बचता है, राइट। ये दो टर्म सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोपिक सीरीज में बचते हैं, जब भी वो सारे टर्म्स मिडिल वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इट दैट केस में अब हमारे पास क्या करना है नेक्स्ट, तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 1/n स्क्वायर, सॉरी 1, क्योंकि 1/n स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n मतलब 1/1 तो 1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। अब ये हमें पता था कि इसकी टोटल वैल्यू, क्योंकि ये हमें दिया हुआ था ना, इसकी टोटल वैल्यू हमें पता थी 0.999994 टाइम्स। तो देयरफॉर जरूरत पड़ने पर मैंने 1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज 0.999994 टाइम्स 9, राइट। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे, एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं वैसे ही एक्सचेंज कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं माइनस साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई करो और शिफ्ट कर दो 1 को उधर। तो 1/n+1 का होल स्क्वायर, या फिर आप इस तरह से मैं बोल दूंगा 1 माइनस 0.4 टाइम्स 9 दैट इज इक्वल्स टू 1/n+1 का होल स्क्वायर, राइट। देयरफॉर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 0.0001 इज इक्वल्स टू 1/n+1 का होल स्क्वायर। अब ये रेसिप्रोकल है, ये एक रेसिप्रोकल नंबर है, वो पता है सारे बच्चों को। या फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10⁻⁻⁴, और 10⁻⁻⁴ को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे बोथ साइड लाइक दैट, जैसे ये लिखा हुआ 10⁻⁻⁴ इज इक्वल्स टू 1/n+1 का होल स्क्वायर, और बोथ को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, बोथ को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब मैं अगर बोथ को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस वाले स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है बेसिकली। अब मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 1 4 टाइम्स 0 यानी 10,000 इज इक्वल्स टू n+1 का होल स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दिया बेसिकली, इतने सारे बच्चों को आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट लूंगा, और जब हम रूट लेंगे तो रूट के साथ में जैसे अंडर रूट ऑफ 10,000 प्लस माइनस आ जाएगा इज इक्वल्स टू n+1। बट हम क्या करेंगे, नेगेटिव चीज को कैंसिल आउट करते हैं। नेगेटिव चीज को कैंसिल आउट करने का मतलब ये हुआ, रीजन ये कि समीशन में यहाँ पर ये जो नंबर है दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इसीलिए पॉजिटिव आया है, तो जो n होगा वो भी तो पॉजिटिव ही होगा ना, n+1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये जो 1000 होगा ये पॉजिटिव होगा, तो इस निगेटिव वाले टर्म को हम कैंसिल कर देंगे, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव, तो n+1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब देयरफॉर ये 100 हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू n+, देयरफॉर जो मेरा n आया दैट इज इक्वल्स टू 99। so this is our final answer. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में एक और सबमिशन का आपको क्वेश्चन मिलेगा सेम, बट वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वो आप ट्राई करेंगे एंड यू विल डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करो ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा हो। थैंक यू सो मच।